अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान ने चीनी साख्ता ड्रोन मार गिराया है और तशवीशनाक यहां पर खबर यह है कि ये ड्रोन चीन ने यूएई, पाकिस्तान और सऊदीया को दिया था। क्या मुस्लिम ममालिक की जानिब से किसी ने ईरान पर जो ये हमला है, ये जो ड्रोन है वो मारा है? ईरान का इस हवाले से क्या मौकिफ है? क्या मुस्लिम कंट्रीज अब आपस में लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि ये साजिश और दबाव इस जंग के शुरू होने के साथ ही डाला जा रहा था कि किसी तरीके से पाकिस्तान, सऊदीया और यूएई जो हैं वो भी इस जंग में कूदने और वो ईरान के साथ लड़ें। तुर्की की जानिब से भी इस हवाले से खदशात का इजहार जो है वो किया गया था और उनके जो चीफ है उन्होंने ये खदशात का इजहार किया था। तो क्या वाकई अब ये होने जा रहा है? कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं वो आपके साथ में शेयर करूंगा। साथ साथ एक और खबर भी आपके साथ ये शेयर करनी है कि अमेरिका में जो आर्मी चीफ हैं उनसे और उनके मजीद जो कुछ साथी जनरल्स हैं उनसे इस्तीफा मांग लिया गया है। फौरी तौर पर इस्तीफा मांग लिया गया है। यानी कि आप यूं समझें जी, इस्तीफा मांगने का मतलब ये हुआ कि उनको बरतरफ कर दिया गया है। इसके पीछे कहानी क्या है? आखिर क्यों जंग के बीचों बीच आर्मी चीफ और अहम तरीन जर्नलों को अचानक से ट्रंप हुकूमत की जानिब से बरतरफ किया गया है? इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। फिर अमेरिका ईरान जंग के हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जी कि ईरान ने एक और जो त्यारा है F-35 वो अमेरिका का मार गिराया है। इस पर भी कुछ तफसीलात हैं वो भी आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपके साथ में शेयर करता चलूं और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अमेरिका के जो आर्मी चीफ हैं उनको ओहदे से हटा दिया गया है और फौरी तौर पर उनसे इस्तीफा मांगा गया है। यहां तक कि उनके इस्तीफे की जो इंप्लीमेंटेशन है वो फौरी तौर पर होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक हफ्ते के बाद, एक हफ्ते तक वो चलते रहेंगे और उसके बाद होगा, नहीं, फौरी तौर पर ये जो इस्तीफा है उनसे मांगा गया है। और फौरी तौर पर इस्तीफा मांगने का मतलब ये है कि उनको बरतरफ किया गया है। और ये अमेरिका के सेक्रेटरी जो दिफा है, या आप यूं समझिए कि जी कि जो वजीर जंग है उनकी जानिब से मांगा गया है। और सिर्फ इतने ही नहीं बल्कि कोई 12 जर्नलों के हवाले से इतलात सामने आ रही हैं जी कि उनसे भी जो इस्तीफे हैं वो मांगे गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसके पीछे कहानी क्या है? कहानी ये है जी, इतलात ये आ रही हैं कि ये जो जनरल्स थे, ये जो आर्मी चीफ थे, ये किसी तरह रुकावट बन रहे थे ईरान में जमीनी हमले के लिए और ये इस तरह से कायल करने की कोशिश कर रहे थे कि इस जंग से हमें पीछे हट जाना चाहिए, हमें जंग बंदी कर लेनी चाहिए। यहां तक कि ट्रंप को भी उसकी अपनी इंतजामिया की जानिब से कायल करने की कोशिश की गई कि आप जो कल खिताब करें उसमें जंग बंदी का ऐलान करें। लेकिन ट्रंप ने एन वक्त के ऊपर आकर जंग बंदी का ऐलान नहीं किया, बल्कि ईरान में जो जंग है उसकी शिद्दत में इजाफे का जो ऐलान है वो कर दिया। और इसके बाद बाकायदा तौर पर ईरान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसे निशाना बनाना शुरू किया, जिसकी जो फुटेज है खुद ट्रंप ने बड़े फखरिया अंदाज में पेश की कि ये देखें, हमने ईरान का जो दो शहरों को मिलाने वाला सबसे बड़ा पुल था इसे हमने मार गिराया। अब जाहिर सी बात है ईरान की जानिब से भी जो जवाब है वो दिया जाएगा, लेकिन शिद्दत पहले अमेरिका की जानिब से बढ़ाई जा रही है और इन जर्नेलों को और आर्मी चीफ को बरतरफ कर दिया है। और अब उन्हीं लोगों को ही इन ओहदों पर दोबारा लगाया जाएगा जो मौजूदा जो ट्रंप इंतजामिया है, इसमें जो मौजूद लोग हैं इन्हीं के ही हम नवा होंगे या इन्हीं की सोच से मुताबिकत रखते होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग जो डेवलपमेंट है जी वो हो चुकी है और जंग के बीचों बीच ये डेवलपमेंट हुई है। और इसका साफ मतलब ये है कि अमेरिका किसी सूरत ईरान मामले से पीछे नहीं हटने वाला, अपनी वो शिद्दत बढ़ाएगा और ये जो जंग है ये मजीद फैलने जा रही है। इसके साथ ही जी यहाँ पर एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी हो गई है कि ईरान ने एक चीनी साख्ता यानी कि चीन का बना हुआ जो ड्रोन है उसे मार गिराया है। अब ये जो है वो इस चीज की तशखीस हो जाती है कि आया ये जो ड्रोन उनके ऊपर गिराए जा रहे हैं ये किस मुमालिक की जानिब से बनाए गए हैं। तो ये तशखीस हो चुकी है और ईरान ने चीनी साख्ता, चीन का बना हुआ ये ड्रोन मार गिराया है। अब यहां पर तशवीशनाक सूरत हाल पैदा ऐसे हो गई है कि क्योंकि ये जो ड्रोन्स हैं वो चीन ने पाकिस्तान को, सऊदीया को और यूएई को दिए थे। अब नाजरीन, क्या मुस्लिम ममालिक में से किसी ने ये जो ड्रोन्स हैं वो इस्तेमाल किए हैं और ईरान के ऊपर ये ड्रोन मारने की जो कोशिश है वो की है, या नाज़रीन इसके अंदर कोई बहुत बड़ी जो साजिश है वो छुपी हुई है? और साजिश ऐसे छुपी हुई है कि अगर हम ये काम करते हैं तो इससे शायद क्या होगा कि हम ईरान को मजीद फ्रस्ट्रेट करने में कामयाब होंगे और पाकिस्तान, सऊदीया और यूएई जो है इनको भी हम जंग में घसीट लाएंगे। ऑलरेडी यूएई तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, वो तो ये ऐलानात भी कर चुका और कह भी चुका है कि हम सबको मिलकर
ईरान के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और अबनाए हरम्स का रास्ता खुलवाना पड़ेगा, जबकि सऊदीया की तरफ से मोहम्मद बिन सलमान जो है उनकी तरफ से मुकम्मल तौर पर खामोशी है। और पाकिस्तान का अभी तक का जो रोल है वो ऐसे मुस्बत रहा है कि उन्होंने ईरान और सऊदीया को एक दूसरे के आमने सामने आने से रोका है। हाँ, दुबई हो गए, बहरीन हो गए, कुवैत वगैरह हो गए, कतर वगैरह हो गए, यहां पर तो जो हमले हैं वो ईरान की जानिब से किए जा रहे हैं। और सबसे ज्यादा अगर ईरान ने किसी एक मुल्क को टारगेट किया है तो वो आप यूएई कह सकते हैं। इसीलिए शायद यूएई भी अब मतलब है कि इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहा है जी कि ईरान के हमें दांत तोड़ने पड़ेंगे, इसके बगैर हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर नाज़रीन सूरत हाल इस तरह से बनती है कि मुस्लिम कंट्रीज भी बीच में आ जाती हैं और वो भी आपस में लड़ती हैं, जिस हवाले से अच्छा खासा दबाव अमेरिका की तरफ से भी है और जो तुर्की के चीफ हैं, इंटेलिजेंस चीफ हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट भी दी है कि ये कोशिश की जा रही है कि मुस्लिम कंट्रीज को आपस में लड़वाया जाए, इनको आपस में लड़वा कर छोड़ दिया जाए, हम पीछे हो जाएं, ये आपस में लड़ते रहें और खपते रहें और मरते रहें। क्या होगा कि अगर ये पूरा जो खिता है ये आपस में लड़ेगा, ये पूरा खिता तबाह हो जाएगा, ग्रेटर के लिए रास्ता जो है वो खुद ही हमवार हो जाएगा, बगैर लड़े जो हमवार है वो हो जाएगा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान की जानिब से और खासतौर पर सऊदीया की जानिब से अभी तक जो खामोशी है वो अभी तक किसी चीज में इस जंग में जो है वो शामिल नहीं हुए। अलबत्ता जो चीजें नजर आ रही हैं, बज़ाहिर ये कोशिशें की जा रही हैं कि ये भी शामिल हों, तो ये खासतौर पर ट्रंप को फ्रस्ट्रेट भी कर रहा है। और इसी वजह से ट्रंप के हवाले से जो अल्फाज, जो गालियां ट्रंप की जानिब से दी गई थी, उसके पीछे भी यही कहानी जो है वो मालूम होती है। बहरहाल जी, अगर बात की जाए बहरीन की या यूएई की, तो इन दोनों की जानिब से मैं ये समझता हूं कि ये चाहते हैं शायद, अभी का जो मंजरनामा है, जो खबरें आ रही हैं कि ये कंटिन्यू रहे और ईरान को मुकम्मल तौर पर हम खत्म करें। तो अब यहां पर सूरत हाल ये बन गई है कि अगर यूएई जो है वो किसी तरीके से पीछे अंदर जो है वो कूदता है, तो या जो अमेरिका है वो फौजी कार्रवाई करने के बाद पीछे हो जाता है और यूएई वगैरह को आगे कर देता है, अरब कंट्रीज को आगे कर देता है और इनके ऊपर दबाव डालता है, इनको ब्लैकमेल करता है, इनसे पैसे भी मांगता है, तो फिर जाहिर सी बात है ईरान के लिए मुश्किल नहीं होगा कि वो दुबई, यूएई या बहरीन वगैरह या कुवैत वगैरह जो हैं इनमें अपनी फौजें बेचकर यहां पर जो कब्जा है वो कर ले। क्योंकि इन कंट्रीज को हमने इतना देख लिया है कि ये अपना जो दिफा है ये ईरान के मुकाबले में नहीं कर सकते। ईरान ने तो एक सुपर पावर अमेरिका को इस वक्त लाखों जो चने हैं ना वो चबवा दिए हैं, नाको चने जो है वो चबवा दिए हैं और वो ईरान का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा, यहां तक कि अबनाए हरम्स भी नहीं खुलवा रहा। लेकिन सूरत हाल तब ज्यादा बिगड़ेगी कि अगर सऊदीया जो है वो इसमें इन्वॉल्व हो जाता है और फिर उसके बाद पाकिस्तान का क्या फैसला होगा। तो ये सारी जो नजरें इस वक्त मोहम्मद बिन सलमान के ऊपर भी हैं कि वो क्या फैसला करते हैं और फिर उसके बाद पाकिस्तान का क्या फैसला होगा। ऑलरेडी यूएई के हवाले से तो पाकिस्तान की तरफ से एक क्लियर फैसला है कि यूएई चूंकि पाकिस्तान से कह रहा है कि आप हमारी साइड पर खड़े हो, तो पाकिस्तान गैर जानिबदार है, वो ये नहीं कह रहा जी कि हम ये नहीं कर रहा पाकिस्तान कि हम यूएई के साथ खड़े होते हैं ईरान के मुखालिफ। इसीलिए $2 अरब भी वापस मांगे गए हैं और ये भी इतलात कुछ आ रही हैं जी कि अब वीजा शीजा भी पाकिस्तान को जो है वो नए नहीं मिल रहे हैं। तो अभी तक की सूरत हाल में तो पाकिस्तान बिल्कुल पीछे है, लेकिन अगर सऊदीया बीच में आता है तब पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला होगा। फिर जी ईरान के हवाले से भी आपको बताता चलूं जी कि ईरान ने एक जो त्यारा है वो मार गिराया है और अभी तक उसको कामयाबी मिल रही है इस जंग में और बड़ी हैरान कुन कामयाबी उसको मिल रही है। इवन के अमेरिका के अंदर जो है वो सर पकड़कर बैठ गए हैं कि आखिर ईरान कैसे हमारे इतने जदीद त्यारों को टारगेट जो है वो कर रहा है। ईरान ने अमेरिका का एक और F-35 त्यारा मार गिराया है और ईरान के मुताबिक अमेरिका के F-35 त्यारे को ईरानी हदूद में तबाह किया गया है। त्यारे के पायलट से मुतलिक अभी तक तो इतलात कंफर्म नहीं हुई, लेकिन पायलट के बच जाने के इम्कान ना होने के बराबर हैं और ये जी ईरान की जानिब से जो बड़ा दावा है वो सामने आया है। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी, मजीद इस हवाले से चीजें आपसे शेयर करता रहूंगा। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।